हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। बच्चे, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और स्वस्थ होंगे, साथ ही साथ एक अपनी बेहतरीन तैयारी भी कर रहे होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हम अपनी तैयारी कर रहे थे पेट के लिए, जिसमें अपना महामिशन बैच शुरू हो गया था, उसका आगाज हो गया था। उसमें मैथ में अपना टॉपिक चल रहा था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, यानी कि हम आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ा रहे थे, जिसमें कि मैंने आपको पहली क्लास में बताया था किसी भी संख्या का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाया था। आपने यदि नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए। उम्मीद है आपने ऐसा कभी नहीं पढ़ा होगा बच्चों। स्पेशली मैं बोल रहा हूँ कि इसको आपको देखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको पढ़ने हैं। आपका सिलेबस बहुत ही कम दे रखा है। तो बच्चों, आपको पता है पेट हमारे लिए कितना ज़रूरी हो गया है। आप यूपी का कोई भी एग्ज़ाम देंगे, यहाँ तक कि पीसीएस तक कभी आप एग्ज़ाम देंगे, तो बच्चों पहले पेट आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो पेट आपको इस बार सब लोगों को भरना है। और ख़ास बात अभी हम बता दें, पेट की अंतिम डेट आने वाली है, तो लास्ट में सर्वर भी प्रॉब्लम करने लगता है। तो बच्चों 2-3 दिन के अंदर अंदर आपको, जिन्होंने अगर फॉर्म नहीं फिलअप किया है तो फिलअप करा ले, फॉर्म अपना भरा ले। ठीक है, चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। अपना टॉपिक चल रहा था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ये अपना टॉपिक चल रहा था, जिसमें मैंने आपको स्क्वायर कंप्लीट करा दिया था। आज की क्लास में हम देखने वाले स्क्वायर रूट निकालना। स्क्वायर रूट को हिंदी में क्या बोलते हैं? इसे हिंदी में बोलते हैं वर्गमूल। क्या बोलते हैं? वर्गमूल। तो बेसिकली आज की क्लास में हम सीखने वाले वर्गमूल सीखने वाले। क्या सीखने वाले हैं? आज की क्लास में हम वर्गमूल सीखने वाले हैं। और बच्चों, वर्गमूल इस प्रकार से सीखेंगे, आपको कभी दिक्कत आ ही नहीं सकती है, आपको समस्या हो ही नहीं सकती है। हम बहुत ही आसान भाषा में आपको सिखाने का प्रयास करेंगे और बच्चों आपको समझ आएगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है, आपको समझ में आएगा, इस बात की क्या है? गारंटी है। तो इस बात की तो श्योरिटी है कि आपको समझ में तो आएगा। ठीक है, चलिए, लेकिन आपको क्लास में बने रहना है, आपको स्किप नहीं करना है। आप क्या करते हैं, वीडियो खोल के इसके बाद में स्किप कर देते हैं। बच्चों, कभी कुछ समझ में नहीं आ सकता, आप मुझसे पढ़े या किसी अन्य टीचर से पढ़े, किसी को पढ़ना है, किसी की बातों को समझना है, तो बच्चों पूरा वीडियो तो देखना ही पड़ेगा। आप 2-3 मिनट में कैसे जज कर सकते हैं किसी को? यदि आपने एक बार पूरा वीडियो देख लिया तो इस बात की 100% हम श्योरिटी दे रहे हैं बच्चों, आपको समझ में आएगा और अलग समझ में आएगा, यानी कि औरों से आपको ज़्यादा समझ आएगा। इस बात की गारंटी हम पूरी लेते हैं, लेकिन आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। चलिए हम बात करेंगे वर्गमूल की, बात कर लेते हैं। वर्गमूल में आपको बताऊंगा बहुत ही आसान भाषा में। इसे निकालने के 3 तरीके 2 होते हैं। एक अपना खुद का हम तरीका बताएंगे। तो वर्गमूल निकालने के कितने तरीके हम सीखने वाले हैं? वर्गमूल के निकालने वाले 3 तरीके सीखने वाले हैं। 3 तरीके कौन कौन से हैं? एक तो वो तरीका होता है, कौन सा? तो आप कहेंगे गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि ये एक हमारा पहला तरीका होता है। इसे आप क्या बोलते हैं? इसे आप बोलते हैं फैक्टर मेथड। क्या बोलते हैं? फैक्टर मेथड आप बोलते हैं। पहली होती है विधि गुणनखंड विधि। दूसरी कौन सी होती है? तो याद रखेंगे डिवाइड। ठीक है, यानी कि भाग विधि। क्या होती है? भाग विधि होती है, डिवीजन रूल होता है। और तीसरा इसमें हम बताएंगे सेल्फ। ठीक है, रूल, यानी कि खुद का जो नियम है उस नियम से भी हम चीजों को कवर करेंगे। तो आपको आपके बुक में ये 2 विधियां होती हैं, गुणनखंड विधि होती है और भाग विधि होती है। हम आपको गुणनखंड विधि से भी बताएंगे, भाग विधि से बताएंगे, साथ ही साथ अपने तरीके से भी हम बताएंगे आपको। तो आपको समझ में तो आएगा, इस बात की तो पूरी 100% गारंटी है। बस आपको पूरा वीडियो देखना है। ठीक है, चलिए अब हम एक एक विधि के बारे में बात कर लेते हैं। भाग विधि क्या होती है, गुणनखंड विधि क्या होती है और अपना तरीका क्या होता है। एक क्वेश्चन लेंगे, उस माध्यम से हम एक ही क्वेश्चन में तीनों तरीके लगाएंगे। एक ही क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? तीनों तरीके लगाएंगे। ठीक है, और आप खुद बताएंगे कौन सा तरीका अच्छा है। तो देखिए, जैसे मैंने कहा, एक क्वेश्चन मैंने लिया। ठीक है, मैंने पहला ही क्वेश्चन लिया
लिखा है 1225 लिखा है। क्या लिखा है? 1225 लिखा है। मैंने कहा 1225 बताइए किसका वर्गमूल होगा। इसका निकालना है वर्गमूल। 1225 का वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो देखिए वर्गमूल हम तीनों तरीके से आपको निकाल के सिखाएंगे। पहले हम देखने वाले गुणनखंड भाग विधि देख लेते हैं। कौन सी विधि? भाग विधि देख लेंगे। तो भाग विधि की बात करें तो भाग विधि में कैसे करते हैं, पहले नंबर लिखेंगे 1225 लिखेंगे, और भाग विधि में याद रखना हमेशा हम दो दो का जोड़ा बनाते हैं। कितने कितने बनाते हैं? तो आपको याद रखना है भाग विधि में हमेशा दो दो का हम क्या करते हैं? जोड़ा बनाते हैं। पीछे से जोड़ा हमेशा बनाते हैं। कहाँ से बनाते हैं? पीछे से बनाते हैं। ठीक है, अब जो संख्या यहाँ पर लिखते हैं वही संख्या यहाँ पर लिखते हैं। जो संख्या यहाँ पर लिखते हैं वही संख्या यहाँ पर लिखते हैं। इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ पर लिखते हैं, और मल्टीप्लाई इस नंबर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप कहेंगे यहाँ पर 4 लिखेंगे, यहाँ पर 4 लिखेंगे तो 4 चौको 16 जो कि 12 से ज्यादा हो जाएगा। तो आप कहेंगे 3 यहाँ पर लिखिए और 3 यहाँ पर लिखिए। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। 12 में से आप 9 घटा देंगे तो आप कहेंगे 3 बचेगा। इसके बाद में आपको उतारना है 25। याद रखना है एक साथ दो नंबर उतारते हैं, एक साथ दो नंबर उतारते हैं। अब इसके बाद क्या करना होता है? इसके बाद आपको करना ये होता है कि इसमें से इसको जोड़ देना होता है। तो 3 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 3 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? तो आप कहेंगे 6 आ जाएगा। याद रखना है इन दोनों को जोड़ के यहाँ पर लिख देते हैं, 6 आ गया। अब इसके बाद में यहाँ पर ऐसी संख्या लिखी है और यहाँ पर ऐसी संख्या लिखी कि मल्टीप्लाई करने पर इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो यदि आप यहाँ पर 4 लिखेंगे, यहाँ पर 4 लिखेंगे तो आप कहेंगे 4 चौको 16 हो जाएगा। 4 छम 24 से 25 सही है 4 लिखने पर। या फिर यहाँ पर 5 लिखे तो आप कहेंगे 5 25 5 6 31 2 32 पूरा पूरा करता है तो आप कहेंगे यहाँ पर लिखिए 5 आप, और यहाँ पर भी आप 5 लिखिए। 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 25 हो जाएगा, 5 6 31 2 32 हो जाएगा। बताइए ये पूरा कट गया कि नहीं कट गया? तो आपका आंसर कितना आ गया? आपका आंसर 35 आ गया। आपका आंसर क्या आ गया? 35 आ गया। ये पहला तरीका। अब हम सीखने वाले हैं गुणनखंड विधि। क्या सीखने वाले हैं? गुणनखंड विधि सीखने वाले हैं। गुणनखंड विधि तीनों तरीके हम आपको आज सिखाने वाले हैं। गुणनखंड विधि की बात करें तो गुणनखंड विधि आपको बहुत अच्छे से आती है। 1225 लिखा है तो 1225 लिखिए। गुणनखंड विधि ये होती है बच्चों। इससे आप पहले काटिए, बताइए किससे कटेगा? तो आप कहेंगे ये कटेगा क्या? 3 से कटेगा। 5 2 7 2 9 1 10, 3 से नहीं कटेगा। लास्ट में 5 लिखे इसका मतलब 5 से कटेगा। इसमें आप 5 का भाग देंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 2 बचेगा 22 हो जाएगा, 5 चौको 20 2 बचेगा 5 25 हो जाएगा। फिर 5 से आप काटेंगे तो आप कहेंगे 5 चौको 20 5 9 45। अब 49 7 से कटता है, 7 से 49 हो जाएगा और 7 एकम 7 हो जाएगा। बच्चों याद रखना गुणनखंड की विधि की बात हो रही है। वर्गमूल निकालने इसमें हमेशा दो दो का हम पेयर बनाते हैं। दो दो का पेयर बनाते हैं, एक 5 निकलेगा एक 7 निकलेगा, और 7 पन्ना क्या हो जाएगा? 35 हो जाएगा। यहाँ पर भी 35 आ रहा था, यहाँ पर भी 35 आ रहा है। आपको ये भाग विधि समझ आ गई होगी, आपको गुणनखंड विधि भी समझ आ गई होगी। अब इसमें हम अपना तरीका बताने वाला है। अपना तरीका हम इस चीज को कैसे करते हैं, अपनी तरीके की यदि हम बात करें तो इस चीज को हम कैसे करते हैं। तो देखिए 1225 लिखा है, ऐसे लिख देंगे 1225 लिखा। अब बच्चों आपको इसके लिए कुछ चीजें याद रखनी होगी। 1 से लेकर आपको 10 तक स्क्वायर याद होने चाहिए, जो कि आपको याद है। अब बताइए 1 से लेकर 10 के बीच में ऐसी कौन सी संख्या है जिसका स्क्वायर करने पर लास्ट में 5 आता है? तो आप कहेंगे 5 क्यों आएगा? 5 की स्क्वायर करने पर, 5 की स्क्वायर करने पर ही तो 5 आएगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद में लास्ट की 2 संख्याएं आपको काट देना है और ये जो संख्याएं बचेंगी, अब इसके पास की देखने स्क्वायर कोई संख्या। बताइए 3 के स्क्वायर क्या होता है? आप कहेंगे 9 होता है। 4 का क्या होता है? 16 होता है। या तो ये 3 की स्क्वायर के पास आएगा या तो ये 4 की स्क्वायर के पास आएगा। तो बच्चों याद रखना हमेशा छोटा वाला स्क्वायर हम लेते हैं, तो छोटा वाला स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा? 3 आएगा, और यही आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। बताइए क्या आपको ये तरीका समझ आया? आपको तरीका समझ आया या नहीं आया? आगे होगा उम्मीद है आपसे। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। चलिए और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। मैंने आपको तीनों तरीके बता दिए। एक क्वेश्चन को मैंने तीनों तरीके से आपको बताया। आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हमारे पास प्रश्न है क्या? 4356 लिखा है। 4356 लिखा है।
मात्र 2 सवाल हम क्या करेंगे, 2 सवाल हम तीनों तरीके से बताएंगे, बाकी जितने भी सवाल करेंगे अपने तरीके से बताएंगे, ठीक है। इस सवाल को और भी हम देख लेते हैं, इस सवाल को और भी हम देख लेते हैं। इसे गुणनखंड विधि से आप करेंगे तो ऐसे काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 15 हो जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। फिर आप 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, भागने का ही बिंदी, 2 अट्ठे 16 और 2 नहीं 18। अब 3 से आप काटेंगे, 3 त्रिका 9, 3 छक्का 18, 3 त्रिका 9। फिर आप 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, दूना 6, 3 एकम 3। ये कटेगा 11 से, 11 ग्राम 121, और ये भी कटेगा 11 एकम 11। यहाँ से एक जोड़ा बना, एक जोड़ा यहाँ से बना, एक जोड़ा यहाँ से बना, तो आप कहेंगे 2 गुणा 3 गुणा 11, तो 2 3 6 11 6 का 66। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 66 आ जाएगा। आपका आंसर क्या होगा, 66 आ जाएगा। इसे हम भाग्य से निकालने का प्रयास करते हैं। भाग विधि में आपको करना है, पीछे से 2 2 का जोड़ा बना देना है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है, 43 लिखा है, यहाँ पर 7 7 49 ज्यादा हो जाएगा, तो आप कहेंगे यहाँ पर 6 लिखिए, यहाँ पर 6 लिखिए, 6 6 36 हो जाएगा। आप घटा देंगे, 13 में 6 घटा देंगे, 7 बचेगा, 3 में 3 घटाएंगे, 0 बचेगा, जोड़ा उतारेंगे, 56 यहाँ पर उतार लेंगे। 56 क्या करेंगे, उतार लेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 6 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ पर कौन सी संख्या लिखी, तो आपका यहाँ पर से लिखिए, यहाँ पर से लिखिए, 6 36 हो जाएगा, 12 6 72, 72 3 75 हो जाएगा। बताइए क्या ये पूरी संख्या कट गई, तो आप कहेंगे आपका आंसर क्या हो जाएगा, 66 हो जाएगा। आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर 66 आ जाएगा। मैंने आपको गुणनखंड विधि बताई, मैंने आपको भाग विधि बताई, आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं अपने तरीके से। अब इन क्वेश्चनों को हम क्या करेंगे, अपने तरीके से आपको सिखाने का हम प्रयास करेंगे, ठीक है। तो वो तरीका सीखने से पहले कुछ चीजें हम जान लेते हैं, क्या, कुछ चीजें हम जान लेते हैं, इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर लिखा है स्क्वायर, हम लिखते हैं यहाँ पर पहले 1 2 3, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 6 7 8 9 10। 1 का होता है 1, 2 का होता है 4, 3 का होता है 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। बस इतनी चीज तो आपको याद करना है। इसके बाद में आपको कुछ भी नहीं याद करना है, इसके बाद आपको कुछ भी नहीं याद करना है। पर जो एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछा जाता है कि 4 ऑप्शन देगा, पूछेगा आपसे बताइए कि निम्न में से कौन सी संख्या वर्ग नहीं है, कौन सी संख्या वर्ग नहीं है। तो बच्चों याद रखना, वर्ग ना होने की कंडीशन, वर्ग ना होने की कंडीशन आपको यहीं से पता चल जाएगा। बच्चों देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0। तो आप ये कहेंगे कि अगर इनकी किसी भी संख्या की इकाई अंक में ये नंबर आती है, इसका मतलब स्क्वायर हो सकती है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर कहा इसमें कहीं 7 लिखा है क्या, आप इसमें कहीं 2 लिखा है क्या, आप कहेंगे 2 नहीं लिखा, 7 नहीं लिखा और 8 नहीं लिखा, 2 7 8 नहीं लिखा। यानी कि किसी भी संख्या, कोई भी संख्या वर्ग है, उसका इकाई अंक 2 7 8 नहीं हो सकता है, इकाई अंक 2 7 8 नहीं हो सकता है। इस चीज को अपने माइंड में सेट कर लीजिए आप। किसी भी संख्या की वर्ग होने की कंडीशन क्या होती है, उसमें 2 7 8 अगर इकाई के अंक में आए तो वो हमारा स्क्वायर हो ही नहीं सकता है। स्क्वायर होने की कंडीशन या तो लास्ट में 1 आना चाहिए, या तो 4 आना चाहिए, 9 आना चाहिए, 6 आना चाहिए, 5 आना चाहिए, या तो फिर डबल जीरो आने चाहिए, या तो डबल जीरो आने चाहिए, सिंगल जीरो भी नहीं आ सकता है। तो अगर किसी भी संख्या के अंक लास्ट में 2 7 8 आए, इसका मतलब वो तो स्क्वायर हो ही नहीं सकती है, वो स्क्वायर नहीं हो सकती है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, जैसे अभी क्वेश्चन मैंने आपको दिया था 43 56 का, 43 56 मैंने आपसे कहा था कि बताइए इसका स्क्वायर क्या हो, स्क्वायर रूट क्या होगा, वर्गमूल क्या होगा। तो देखिए आपको ये देखना है, सबसे पहले लास्ट की 2 संख्याएं आपको लेनी है, लास्ट की क्या करनी है, आपको 2 संख्या लेनी है। पेन इसमें चेंज किए लेने जिससे आपको दिख जाए साफ। लास्ट की हम 2 संख्या लेंगे, 2 संख्याएं लेने के बाद में आपको इकाई अंक देखना है। आपको क्या देखना है, इकाई अंक देखना है।
अब बताइए इकाई अंक में क्या लिखा है, 6 लिखा है। अब आप इसमें देखिए कि किस संख्या का वर्ग करने पर इकाई अंक में 6 आता है। तो आप कहेंगे 6 कहाँ पर आ रहा है, एक तो ये आ रहा है, और 6 कहाँ पर आ रहा है, एक ये आ रहा है। इसके अलावा कहीं 6 आ रहा है क्या, आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। यानी कि इकाई अंक में 6 तभी आएगा जब 4 के स्क्वायर करेंगे या तो 6 के स्क्वायर करेंगे, या तो 4 के स्क्वायर करेंगे या तो 6 के स्क्वायर करेंगे, या तो 4 के स्क्वायर करेंगे या तो 6 के स्क्वायर करेंगे। इसके बाद में इन दोनों संख्याओं से आपको कोई मतलब नहीं रखना है। अब बात आती है इन संख्याओं की, जो शेष संख्या बचेंगी इन संख्याओं को आपको देखना है। अब ये संख्या किस दो संख्या के स्क्वायर के बीच में आती है आपको देखना है। 43 ऐसी कौन सी संख्या के दो संख्याओं के वर्ग के बीच में आती है। तो आप कहेंगे इसमें हम 36 का स्क्वायर करें, यानी कि 6 का स्क्वायर करें 36 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या करेंगे 7 का स्क्वायर करेंगे। बताइए 36 और 7 7 49, ये 36 49 के बीच में ही तो क्या आता है, 43 आता है, बिल्कुल आता है। और याद रखना ये आपने तो कर लिया, और हमेशा हम छोटी संख्या लेते हैं, बड़ी संख्या हमेशा काट देते हैं। बड़ी संख्या हमेशा हम क्या करते हैं, काट देते हैं। यानी कि अब इन दोनों को यहाँ पर चिपका दीजिए, आप यहाँ पर 6 लगा दीजिए और यहाँ पर भी 6 लगा दीजिए। आपको यहाँ पर भी 6 लगा देना है और आपको यहाँ पर भी 6 लगा देना है। या तो आंसर हमारा 64 होगा या तो 66 होगा, बट आपको पता कैसे चलेगा 64 या 66 है। तो देखिए अब इसके बाद में एक पॉइंट हम आपको और क्लियर कर देना चाहते हैं, जो कि हर एक चीज में यूज होगा इसका। हालांकि मैंने पिछले क्लास में बताई थी, इसकी ट्रिक बताई थी। जब भी हम 5 के स्क्वायर करते हैं, यानी कि इकाई अंक में 5 लिखा हो, जैसे यहाँ पर लिखा है मान लेते हैं 15 25 35, जब इकाई अंक में 5 लिखा हो अपने मन से 25 आपको लिख देना है। इसमें एक जोड़कर मल्टीप्लाई 2 कम 2 कर देंगे। यहाँ पर आप 25 लिखेंगे, 2 में एक जोड़ेंगे 3 3 दूना 6 कर देंगे। यहाँ पर आप 25 लिखेंगे, 4 3 12 करेंगे। ये मैंने आपको पिछली क्लास में बहुत अच्छे से सिखाया था, बस इसी का यूज हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो आप कहेंगे 64 66 के बीच में कहीं ना कहीं 65 लिखा होगा। क्या लिखा होगा, 65 लिखा होगा। बताइए 65 के स्क्वायर आप बहुत अच्छे से जानते हैं, लास्ट में 5 लिखा है, 25 लिख दीजिए, इसमें एक जोड़कर गुणा कर दीजिए, तो 6 1 7 7 6 42। तो आपका यहाँ पर 42 25 आ गया। क्या आ गया, 42 25। अब बताइए यहाँ पर क्या लिखा है, 43 56 लिखा है, यहाँ पर 42 25 लिखा है। यदि आप 65 के स्क्वायर करते हैं 42 25 आता है, यहाँ पर क्या लिखा है 43 56 लिखा है। जब 65 का वर्ग करने पर इससे कम आ रहा है, तो जब 64 का स्क्वायर करेंगे तो ये और भी कम आएगा, तो ये आंसर हो नहीं सकता है। आपका आंसर कौन सा सही हो गया, 66 हो गया। और 66 आ रहा था हमारा, आ रहा था कि नहीं आ रहा था। उम्मीद है आपको ये चीज समझ आ गई होगी। एक बार फिर से देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे और समझ में आ जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे और समझ आ जाएगा। जैसे मैंने बोला दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है 13 76 41, 13 76 41, 13 76 41। अब इसका स्क्वायर है। अब बताइए इसे आप गुणनखंड से या भाग से करने बैठेंगे तो बच्चों इसमें बहुत ज्यादा समय लगने वाला है, लगेगा कि नहीं लगेगा। अब आपको समय बचाना है तो आप क्या करेंगे, लास्ट में पहले 2 संख्या लेनी है। अब बताइए एक किस में आता है, तो आप कहेंगे एक हमारा 1 में आता है और 9 में आता है। देखिए एक हमारा 1 में आता है और एक हमारा 9 में आता है। ये आया, आता है कि नहीं आता है, आप कहेंगे बिल्कुल आता है। अब इन दोनों संख्याओं को काट देना है, बाकी संख्याओं को देखना है ये किसके स्क्वायर के बीच में आती है। तो अब यहाँ पर आप दिमाग लगाएंगे, यहाँ पर 13 आया, 4 3 12 होता है, 4 3 12 मतलब ये 35 के आसपास होगा, 35 के आसपास होगा कि नहीं होगा। तो आप कहेंगे इसे हम क्या करते हैं 35, तो 4 3 12 35 से अधिक होगा, तो ये हमारा 36 के स्क्वायर और 37 के स्क्वायर के बीच में आएगा। 36 और 37 स्क्वायर के बीच में आएगा, 36 37 के बीच में आएगा। और मैंने आपको बताया है हमेशा क्या करना है, आपको छोटी संख्या लेना है। आपको क्या करना है, छोटी संख्या लेना है। अच्छा यहाँ पर देखिए 37 36 में हमारे क्या आएगा, कौन सा सही हो जाएगा। तो 36 की हम बात करें तो 36 के स्क्वायर क्या होता है, तो आप कहेंगे जो 36 के स्क्वायर होता है ना, ये हमारा क्या बनेगा, तो आप कहेंगे 6 36 हो जाएगा। मैंने ट्रिक बताई थी, 6 का 18 18 दूनी 36 36 3 39, 3 3 का 9 9 3 12, ये 1296 आएगा। क्या आ जाएगा, 1296 आ जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। 37 का आप करेंगे तो आप कहेंगे, अब देखिए ये हमारे पास क्या, तो आप कहेंगे 1296 से बहुत कम है,
बहुत कम, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, ये जो हमारे पास आया 1376 आया, ये किसके किसके स्क्वायर के बीच में आएगा, तो आप कहेंगे 36 37 में नहीं आएगा, ये 37 के स्क्वायर और 38 के स्क्वायर के बीच में आएगा। क्यों, क्योंकि 36 से ये ज्यादा है, मतलब 37 और 38 के बीच में होगा। और मैंने ऐसी कंडीशन में बताया आपको बड़ी संख्या काट देना है, आपको छोटी संख्या लेनी है। तो यहाँ पर 1 9 लिखा था, तो आप क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे 37 और इसमें भी जोड़ देंगे 37। अब आपका आंसर या तो ये होगा या तो ये आंसर होगा, ठीक है। या तो आपका ये आंसर हो जाएगा या तो आंसर आपका ये हो जाएगा। बताइए अब कौन सा आंसर हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 371 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आपका 371 आंसर आपका क्या होगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। 371 क्या होगा, राइट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद में और भी हम क्वेश्चन देख लेते हैं, और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा है 3364, 3364, 3364 का निकालना है। तो आप इसमें करेंगे क्या, आप लास्ट की दो संख्या लेंगे और इसमें देखेंगे 4 किस में आता है, तो आता है 4 हमारा 2 के स्क्वायर में आता है और हमारा 8 के स्क्वायर में आता है। देखिए 2 के स्क्वायर में आता है और 8 के स्क्वायर में आता है, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे 33 ये किसी दो संख्या के स्क्वायर के बीच में आता है, तो आप कहेंगे ये आता है हमारा 25 25 36, 5 की स्क्वायर और 6 की स्क्वायर के बीच में आता है। 5 की स्क्वायर 6 के स्क्वायर के बीच में आता है, क्योंकि 5 का होता है 25 और 6 का होता है 36। बताइए 25 36 के बीच में ही तो 33 पड़ता है, मैंने कहा बिल्कुल पड़ता है। अब आपको करना क्या है, आपको बड़ी संख्या छोड़नी है, छोटी संख्या छोड़नी है। तो आप कहेंगे इसमें आप छोड़ देंगे क्या, इसमें आप छोड़ देंगे 36, ठीक है। तो बताइए इसमें आप क्या करेंगे, इसको काट देंगे, बचा आपके पास क्या 25 बचा। आप यहाँ पर 25 लगा दीजिए और आप यहाँ पर भी क्या कीजिए 25 लगा दीजिए। 25 क्यों लगा दीजिए, 5 लगाइए ना, 5, हाँ 5 लगाएंगे। आप यहाँ पर भी क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लिखा था इसमें 5 लगाइए, इसमें 5 लगाइए, 5 5 आप इसमें लगा दीजिए, ठीक है। जब आप 5 लगाएंगे बताइए 58 आ गया, क्या आ गया 58 आ गया। और यहाँ पर क्या लिखा है, तो आप कहेंगे ये हमारे पास क्या लिखा है, ये हमारे पास लिखा है 3364 लिखा है। बताइए यदि आप इसका 52 का करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है, 52 का आप मल्टीप्लाई करेंगे, ट्रिक मैंने आपको बता रखी है। बताइए 52 के स्क्वायर करेंगे तो लास्ट के स्क्वायर 2 दूनी 4, दोनों को मल्टीप्लाई करके डबल, 5 दूनी 10, 10 और दूना 20, 20 की 0 आप लिखेंगे, कैरी आपके पास में 2 हो जाएगा, 25 25 2 27, क्या आ जाएगा 27 आ जाएगा। ये हमारे पास 27 लिखा है और ये क्या लिखा है 3364। तो आप कहेंगे इसका तो हो ही नहीं सकता है, आंसर हमारे पास कौन सा आ गया, आंसर हमारे पास आ गया 58। आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे आंसर हमारे पास 58 हो जाएगा, ठीक है। और भी हम देख लेते हैं, और भी देख लेते हैं। जैसे हमारे पास लिखा है 64, लिखा है हमारे पास में 64 0 0 9, इसका निकालना है आपको, ठीक है। चलिए तो आप करेंगे क्या, लास्ट की दो संख्या लेंगे। 9 किस में आता है, तो आप कहेंगे 9 आता है 7 7 49, और किस में आता है 7 7 49 में आता है, और किस में आता है 9, तो आप कहेंगे 7 में आ जाएगा और हमारा 9 3 में आ जाएगा, यानी कि 3 की स्क्वायर में 9 आएगा और 7 की स्क्वायर में 9 आ जाएगा, ठीक है। चलिए बाकी संख्याओं को देखेंगे। 640 किसके बीच में आता है, तो आप कहेंगे 640 की यदि हम बात करें तो 25 में से हम 625 होता है, 25 की स्क्वायर करेंगे तो 625 हो जाएगा, है ना। यानी कि ये क्या होगा, ये 25 का स्क्वायर और 26 की स्क्वायर के बीच में आएगा, 25 26 के बीच में आएगा, 25 26 के क्या होगा बीच में आएगा, ठीक है। तो अब इसमें बड़ी संख्या तो हमें काट देना है, तो आप कहेंगे छोटी संख्या यहाँ पर लगाइए, यहाँ पर 25 लगाइए और यहाँ पर भी क्या लगा दीजिए 25 लगा दीजिए, यहाँ पर भी क्या कीजिए 25 आपको लगा देना है, ठीक है। अब बात आती है कि बताइए इसमें कौन सा सही होगा, इसमें कौन सा सही होगा, ठीक है। चलिए आप जानते हैं 53 57 के बीच में कहीं ना कहीं 55 आया होगा, और 55 का आप स्क्वायर बहुत अच्छे से निकालना आपको आता है। लास्ट में 25 लिख दीजिए, इसमें एक जोड़िए, तो आप कहेंगे 56 30 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। यदि 55 होता, यदि यहाँ पर 255 होता तो आप कहते हैं यहाँ पर कितना आ जाता, यहाँ पर हमारे पास आ जाता कितना 30 आ जाता, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है हमारे पास 64 लिखा है,
ठीक है, 64 लिखा है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसमें बता सकते हैं, बताइए इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, बताइए। तो आप कहेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे ये हमारे पास 253 इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को यदि आप भाग विधि से करना चाहते हैं तो भाग विधि भी आसान होता है बच्चों, गुणनखंड विधि से आप ना करना, भाग विधि से आप इसे कर सकते हैं। अब भाग विधि से आप कैसे करेंगे, भाग विधि से आप इस प्रकार से करेंगे, लास्ट में 2 2 की पेयर बनाएंगे। यहाँ पर 6 लिखे तो आप कहेंगे यहाँ पर 2 लिखेंगे, आप यहाँ पर 2 लिखेंगे, 2 दूना क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 6 में से आप 4 घटा देंगे, 2 बचेगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा। अब यहाँ से आप 40 उतार लेंगे, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, तो आप कहेंगे यदि यहाँ पर हम लिखते हैं 7, 7 7 49, 7 चौको 28 ज़्यादा हो जाएगा। 6 लिखेंगे 6 7 36, 6 चौको 24 ज़्यादा हो जाएगा। तो आप कहेंगे यहाँ पर 5 लिखिए, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 5, पचम 25 की 5 कैरी 2 हमारे पास, 5 चौको 20, 2 22, 22 हो जाएगा, घटा देंगे। 10 में 5 घटा देंगे, 5 बचेगा, 3 में 2 घटा देंगे, 1 बचेगा। फिर आप क्या करेंगे, 0 9 उतार लेंगे, आप 0 9 क्या करेंगे, उतार लेंगे, उतार लिया। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको ये 5 इसमें जोड़ना है। तो आप कहेंगे इसमें जब आप 5 जोड़ेंगे तो आप इसमें क्या करेंगे, आपको 45 में 5 जोड़ दें, तो आप बोलेंगे 5 5 10, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 5 50 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, 45 में आप क्या कीजिए, 45 में आप 5 जोड़ेंगे, 50 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 50 लिखेंगे। अब यहाँ पर कौन सी संख्या आप लिखेंगे, तो आप कहेंगे यहाँ पर लिखिए 3, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप 3 लिखेंगे, और यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, 3 करेंगे। 3 त्रिका 9, 0 एकम 0, 3 15, 15। ये देखो पूरा कट गया, जब पूरा कट गया तो आपका आंसर क्या होगा, 253 आ जाएगा। 253 क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप क्वेश्चन को भाग विधि से भी आसानी से कर सकते हैं, भाग विधि भी आपका बहुत ही आसान होता है। ठीक है, चलिए आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो गई होगी। आप किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। अब चूंकि आपके एग्जाम में हमारे पास जो क्वेश्चन बनता है स्क्वायर रूट से बनता है, लेकिन उसमें क्या होता है, कई सारी संख्याओं को एक साथ दिया जाता है और आपसे मिक्स करके क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं, अब क्वेश्चन की शुरुआत कर लेते हैं। अभी तक मैंने आपको बेसिक बताया, अब हम क्वेश्चन की शुरुआत कर लेते हैं। चलिए, जैसा कि पहला क्वेश्चन लिखा है 92 16, पहला क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन, अंडर रूट 92 16 प्लस 125 44, 125 44, इसे सोल्व कीजिए, इसका आंसर क्या होगा। ये आज का पहला क्वेश्चन है। तो आप इसमें ट्रिक अप्लाई करेंगे या फिर आप अपना भाग भी से भी कर सकते हैं, जैसा आपका मन। इसमें आप क्या करेंगे, 6 किस में आता है, तो आप कहेंगे 6 आता है, 6 में 6 36 और 4 चौको 16, 4 और 6 में आता है, ये 2 अंक है। अब यहाँ पर देखिए 92 किसके बीच में आता है, आप कहेंगे 9 9 81 दद्यांश 9 और 10 के स्क्वायर के बीच में आता है कि नहीं आता है। तो आप कहेंगे यहाँ पर बड़ी संख्या, आपको छोटी संख्या लेनी है, आप यहाँ पर छोटी संख्या ले लेंगे। ठीक है, छोटी संख्या लेंगे। 94 96 लिखा है, तो आप कहेंगे बीच में 95 का पहले निकाल के हम देख लेते हैं। 95 इसके बीच में आएगा, तो आप कहेंगे 95 के स्क्वायर क्या होता है, 25 हो जाएगा, और एक इसमें जोड़ेंगे तो 9 1 10 दैम 100। ठीक है, 9 और 10 का मल्टीप्लाई 90 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 90। 90 25 लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है 92 16, तो आप कहेंगे जब 95 का करते हैं तब आता है 90, तो 94 तो आंसर हो ही नहीं सकता है, क्यों, क्योंकि 95 से छोटा होता है। तो आप कहेंगे 96 के स्क्वायर है, किसका है, स्क्वायर 96 का। तो बताइए स्क्वायर किसका बन गया, तो आप कहेंगे 96 का। तो यहाँ से तो 96 निकल आया। ऐसे यहाँ पर आपको करना है, 2 संख्याएं छोड़ना है। बताइए 4 किस में आता है, आप कहेंगे 2 में आता है और 8 में आता है। ठीक है, 125 किसके बीच में आता है, तो आप कहेंगे दद्यांशो 11 ग्राम 121, 12 ग्राम 144, 11 और 12 के बीच में आता है। आपको छोटी संख्या लेनी है, 11 यहाँ पर चिपकाइए, 11 यहाँ पर चिपकाइए। आंसर या तो हमारे पास 112 होगा या तो 118 होगा, या तो 112 होगा या तो 118 होगा। ठीक है, तो बताइए यदि हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसके बीच में 115 का निकाल लेते हैं, इसके बीच में कहीं ना कहीं 115 आएगा।
15 लिखा है तो लास्ट में 25 तो आएगा ही आएगा, इसमें एक जोड़िए तो 11 12 का मल्टीप्लाई करेंगे 132 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 132 आ जाएगा। तो 13 225, इसमें क्या लिखा है? 12। यानी कि जब 15 की बात करें, 15 का आप निकालेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 13 आ जाएगा, जबकि यहाँ पर 12 है। तो 15 का जब निकालने पर इतना है तो 18 का निकालने पर तो और ज्यादा आएगा। तो आप कहेंगे 112 क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? 112 क्या होगा? राइट आंसर होगा। बीच में प्लस लगा है तो आपको जोड़ देना है। तो बताइए, यहाँ से निकला 96, यहाँ से निकला 112, जोड़िए आपका आंसर आ जाएगा। तो 6 तो 8 हो जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा, 1 1 2, 208 आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। 208 आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को यदि आप सोल्व करेंगे, आप आसानी से कर सकते हैं, या फिर अपना भाग 20 से भी आप करेंगे तो वहां से भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, समझ आया? चले आगे। चलिए हम बात करेंगे अगले सवाल की। अगला सवाल हमारे पास है 84 64 रूट के अंदर है प्लस का रूट एक्स बराबर 102, रूट एक्स बराबर 102। ठीक है, इसमें आपको x की वैल्यू बतानी है। इसमें आपको क्या करनी है? x की वैल्यू आपको बतानी है। चलिए, तो इसमें भी हम ट्रिक अप्लाई करेंगे। लास्ट के 2 अंक, 4 किस में आता है? 2 में आता है, और किस में आता है? 8 में आता है। 84 किसके बीच में है? 9 9 81 दद्यांश 9 10 के बीच में आएगा। आपको छोटी संख्या लेनी, 9 यहाँ पर लगाइए, 9 यहाँ पर लगाइए। अब इनके बीच में कहीं ना कहीं 95 होगा। 95 के स्क्वायर क्या होता है? आप कहेंगे 25 आ जाएगा, एक जोड़ेंगे 10, और 10 का मल्टीप्लाई करें 90, 90 25, 95 को होता है 90 25, लेकिन यहाँ पर तो 84 लिखा है। इसका मतलब जब ये 95 का करने पर क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है, तो 98 के तो और ज्यादा हो जाएगा, तो 98 आंसर हो ही नहीं सकता। आंसर क्या होगा? तो आप कहेंगे 92 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 92 हो जाएगा। यहाँ से निकला 92, क्या निकल आया? तो आप कहेंगे यहाँ से निकला 92 प्लस का अंडर रूट एक्स बराबर 102। 92 को उधर ले जाएंगे, रूट एक्स बराबर 102 माइनस का 92, रूट एक्स बराबर आप घटा देंगे, 2 में 2 घटा देंगे 0 बचेगा, 10 में 9 घटा देंगे 1 बचेगा। क्या बचेगा? 1 बचेगा। यहाँ से आप क्या करेंगे? स्क्वायर हटाएंगे, दोनों पक्षों को ओवर करेंगे तो आ जाएगा x बराबर 10/100। x बराबर क्या हो जाएगा? 10/100 आ जाएगा, और 100 आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 100 आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ठीक है, आपको ऐसे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न आपका क्या दे रखा है? हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जो कि आपका क्या दे रखा है। यदि हम अपने अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपका दे रखा है 2500 रूट के अंदर क्या लिखा है? 2500 प्लस का रूट के अंदर क्या लिखा है? 961। 961 तो आपको बताना है बराबर x है। ठीक है, बराबर क्या? x स्क्वायर है, बराबर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर आपको बताना है। ठीक है, चलिए तो बताइए, रूट लगा देंगे। 2500 किसका होता है? तो आप कहेंगे 25 तो बहुत आसान है, 50 का हो जाएगा, प्लस 961 आपको याद होना चाहिए किसका होता है? आप कहेंगे 31 का होता है। किसका होता है? 31 का होता है, क्योंकि 30 का होता है 931 का होता है 961। अब इसे जोड़ेंगे तो आप कहेंगे 25 50 81 क्या हो जाएगा? रूट 81 हो जाएगा, और 81 बराबर क्या लिखा है? बराबर ये हमारे पास लिखा है। यहाँ पर आप कहेंगे बराबर ये लिखा है। 81 का क्या होता है? 9 होता है। क्या होता है? 9 होता है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर इसकी जगह आप ये यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ पर क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। तो आप कहेंगे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा? रूट 9, यानी कि 3 आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। 3 आपका क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 आपका क्या होगा? बिल्कुल एकदम आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद में हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न की यदि हम बात करें, आपका दे रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दे रखा है 4 5 लिखा है यहाँ पर, 5 11 5 11 11 के बाद में 19 29 19 29 और 49 बराबर क्या? इसे आपको सोल्व करना है। हम आपको कहेंगे बच्चों कैसा क्वेश्चन है, तो आप ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए अब इस प्रकार के क्वेश्चन को देखकर आप डर जाते हैं, बच्चों डरना नहीं है। क्वेश्चन ये बहुत ही आसान है, लेकिन आपको तरीका पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन को, इस प्रकार के क्वेश्चन को हमेशा हम कहाँ से सोल्व करते हैं, पीछे से सोल्व करते हैं। आप बताइए ये 49 किसका होता है, तो आप कहेंगे 49 होता है 7 का, 7 का होता है। आप इसमें 7 को जोड़िए, जब आप इसमें 7 जोड़ेंगे तो 29 7 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और 36 का क्या होता है, तो आप कहेंगे 6 हो जाएगा। इस 6 को इसमें जोड़िए, 19 6 25 हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा 25। हम कहेंगे आप बताइए 25 का क्या होगा, तो आप कहेंगे 5 हो जाएगा। 5 को इसमें जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 के स्क्वायर रूट क्या होता है, आप कहेंगे 4 होगा। 4 को इसमें जोड़िए कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 9 हो जाएगा। और 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3 होता है। और आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर 3 आ जाएगा। ठीक है, आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं अगले सवाल की बात करें। हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, अगले सवाल की यदि हम चर्चा करें तो हमारे पास है 121 बटे एक्स बराबर एक्स बटे कितना 81। आपको बताना है एक्स की वैल्यू क्या होगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर 121 गुणा 81। अब यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कराने ना बैठ जाना। आप कहेंगे यहाँ पर क्या निकलेगा, 11 निकलेगा, यहाँ पर क्या निकलेगा, 9 निकलेगा। मल्टीप्लाई कीजिए, 11 9 99, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 99 हो जाएगा। क्या आ जाएगा, 99 आ जाएगा। यही आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 99, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 99 आपका क्या होगा, राइट आंसर। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, वहाँ पर रूट लगेगा, तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको मेरे हिसाब से करना है तो आप जल्दी कर पाएंगे। ठीक है, चलिए फिर लिखा है अंडर रूट 110 1/4 110 1/4 इसे सोल्व करना है। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 400 11 चौको 44 440 प्लस 1 441 441/4 रूट लगा दिए। 441 किसका होता है, 21 का होता है बटे 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, तो दुद्याम 10 दुद्याम 20 10.5 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। 10.5 आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इसके बारे में बात करेंगे, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या दे रखा है, अगला प्रश्न आपका दे रखा है क्या, अगला प्रश्न है आपका रूट ऑफ एक्स बाई क्या लिखा है 169 और बराबर में क्या दे रखा है, बराबर में दे रखा है 18/13। यहाँ पर आपको x का मान निकालना है। तो आप x का मान निकालने के लिए आप क्या करेंगे, दोनों पक्षों का आप स्क्वायर कर देंगे, बोथ साइड आप क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। जैसे आप स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से निकलेगा x/169 बराबर 18 का होता है 324, 13 का होता है 169। 169 से आप 169 काट देंगे और यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 324। 324 आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 324 क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बारे में बात करें। अगला प्रश्न आपका क्या दे रखा है, लिखा है √2n बराबर 64। तो आपको n का मान बताना है, n का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ से n का मान निकालने तो पहले आपको रूट हटाना पड़ेगा। रूट आप कैसे हटाएंगे, रूट आप ऐसे हटा सकते हैं, कैसे, आप दोनों पक्षों के स्क्वायर भी कर सकते हैं, दोनों पक्षों का आप क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्या, इसे आप ऐसे लिखिए बराबर, इसे आप लिख दीजिए 8 का स्क्वायर या फिर अंडर रूट लगा दीजिए, 8 लगा दीजिए। इस रूट से आप रूट काट देंगे तो आएगा 2 के पावर n बराबर कितना, 8। आप लिखेंगे 2 के पावर n बराबर, इसे आप क्या लिखेंगे 2 के पावर 3। आपसे n का मान पूछा गया, n का मान कितना आ जाएगा, n का मान आ जाएगा 3। n का मान क्या आ जाएगा, आपका n का मान 3 आ जाएगा। ठीक है, n का मान क्या हो जाएगा, आपका 3 आ जाएगा। क्या ये कहीं गलत हो रहा है क्या, n का मान क्या होगा 3, एक बार फिर से देख लेते हैं। यही हमारे पास लिखा है, ठीक है, कोई दिक्कत
कोई दिक्कत नहीं, एन का मान आपसे पूछा गया है। आप दोनों पक्षों के स्क्वायर अगर करिए तो यहाँ से रूट हटेगा, 2 के पावर n हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 64 गुणा 64, 64 गुणा 64 हो जाएगा। ठीक है, इसे भी आप क्या करना है, 2 की घातों के रूप लिखना है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64। आप कहेंगे 2 के पावर 6 मल्टीप्लाई 2 के पावर 6, यहाँ पर क्या लिखा है 2 के पावर n। गुणा में आप अच्छे से जानते हैं, घाते जुड़ते हैं, 2 के पावर n बराबर 2 के घाते 6 से कितनी हो जाएगी 12। n की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आप कहेंगे n की वैल्यू 12 आ जाएगी। बच्चों n की वैल्यू 12 आएगी और 12 आपका क्या राइट आंसर। वो हमारे पास जो मैंने किया था उस हिसाब से हम नहीं करेंगे। ठीक है, आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर 12 हो जाएगा। ठीक है, आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर 12 हो जाएगा। बताइए यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहां तक कोई आपको समस्या होनी नहीं चाहिए। अब इसके बाद एक क्वेश्चन हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, रूट 6 प्लस डॉट डॉट, ये कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। याद रखेंगे यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेंगे। यहीं पर क्वेश्चन अगर ये लिखा होता रूट 6 माइनस रूट 6 माइनस रूट 6 माइनस डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जाता। ये 2 क्वेश्चन हम एक साथ सीख लेते हैं। ठीक है, इन 2 क्वेश्चनों को हम एक साथ सीख लेते हैं। याद रखना, जब संख्या ब्रैकेट के अंदर लिखी हो और अनंत तक जा रही हो, कहाँ तक जा रही हो, अनंत तक जा रही हो, तो आपको करना क्या है, इसके 2 ऐसे फैक्टर करने हैं जिसके बीच में 1 का अंतर हो। 3 दूना 6, इनके बीच में 1 का अंतर होना चाहिए। प्लस की केस में आपका आंसर बड़ी संख्या हो जाएगी और माइनस की केस में आपकी छोटी संख्या हो जाएगी। तो इसका आंसर 2 आएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। जब इस प्रकार की कंडीशन बन रही है तो आपको 2 ऐसे फैक्टर करने जिनके बीच में 1 का अंतर हो। प्लस होगा तो बड़ी संख्या, माइनस होगी तो छोटी संख्या। उदाहरण के तौर पर दूसरी संख्या यहाँ पर लेते हैं, जैसे मैंने कहा 12, मैंने बोला यहाँ पर 12 लिखा है, यहाँ पर 12, तो आप कहेंगे 4 3 12 तोड़िए, 4 3 प्लस है तो आपका आंसर 4 हो जाएगा। यहाँ पर 12 होता तो आप कहते 3, आपका आंसर हो जाता। आपका आंसर क्या हो जाता, 3 हो जाता। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास में यहीं तक रखेंगे। ठीक है, इसके बाद में इसका एक वीडियो और बनेगा जिसमें हम आपको बताएंगे पॉइंटों में जो आपसे वर्गमूल पूछा जाता है। ठीक है, पॉइंटों में आपसे कैसे पूछा जाता है उसकी हम चर्चा करेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।